हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये कुछ लिंक्स हैं, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। जो हमारी पहली लिंक है ये हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है। इसको आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पे कोई भी वीडियो पड़े तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। सेकंड जो लिंक है वो फेसबुक पेज की है और थर्ड जो लिंक है वो इंस्टाग्राम की। इसको भी आप फॉलो कर लीजिए, इस पे भी कुछ कुछ जानकारी आपको मिलती रहे। और जो लास्ट लिंक है, फोर्थ लिंक, वो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी टॉपिक जब भी आपका कंप्लीट होगा उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस चैनल पे पोस्ट कीजिए। वहां पर इस चैनल पे आपको आपकी डाउट या क्वेरी का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि यदि कोई नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे कोई पॉइंट है तो उस नंबर लाइन पे उस पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि प्लेन है और प्लेन पे कोई पॉइंट है तो उसको हम कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले लिया हमने समझने के लिए। ये क्या है? ये एक हमारी वॉल है, दीवार। ठीक है, ये हमारी एक वॉल है। इस वॉल पे क्या है? एक क्लॉक लटकी हुई है। ठीक है, इस क्लॉक में हमने बजा दी 9। ठीक है, अब हमसे पूछे कि इस वॉल पे जो क्लॉक लटकी हुई है उसकी पोजीशन बता दिए विद रिस्पेक्ट टू वॉल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये हमारा लेफ्ट हैंड है वॉल का। ठीक है, ये हमारा वॉल का बॉटम है। ठीक, तो हमने कहा कि लेफ्ट हैंड से वॉल की क्लॉक की दूरी कितनी है? x मीटर। ठीक है, तो क्या इतनी जानकारी देने पे क्या हम इस क्लॉक की एग्जैक्ट पोजीशन बता पा रहे हैं कि वॉल पे क्लॉक कहाँ है? नहीं बता पा रहे। नेक्स्ट हमने क्या किया कि बॉटम से इस क्लॉक के बीच की दूरी देखी और हमने बता दिया कि ये दूरी कितनी है? y मीटर। ठीक है, हमने फिर वही सवाल किया, क्या अब हम बता पा रहे हैं कि इस वॉल पे ये क्लॉक एग्जैक्टली कहाँ लटकी हुई है? तो हम बता पा रहे हैं कि हमारी जो क्लॉक है वो लेफ्ट से x मीटर पे है और बॉटम से y मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यानी कंक्लूजन क्या निकला कि इस बॉल पे हमें यदि इस क्लॉक की एग्जैक्ट पोजीशन को पता करना है तो हमें दो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। एक कि लेफ्ट हैंड से क्लॉक की दूरी कितनी है और दूसरी बॉटम एंड से क्लॉक की दूरी कितनी है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला फर्स्ट x मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड सेकेंड y मीटर फ्रॉम बॉटम हैंड। ठीक, हमें क्या रिक्वायर्ड हुई? टू इंफॉर्मेशन, टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। बिना ये दो इंफॉर्मेशन के हम इस वॉल पे इस क्लॉक की पोजीशन को फाइंड नहीं कर पाते। ठीक है, एक और एग्जांपल। एक एग्जांपल लिया हमने सिटिंग प्लान का। ठीक है, तो जब भी सिटिंग प्लान होती है तो हम प्लान, ठीक, सिटिंग प्लान में क्या करते हैं? कॉलम में डिवाइड करते हैं हम 1 2
3 4, 4 हमारी ये कॉलम है और 1 2 3 हमारी रो है और ये हमारी चेयर प्लेस है। ठीक है, कोई समस्या? चलिए, अब इस पोजीशन पे, इस चेयर पे सपोज कोई पी बैठा हुआ है और हमसे बोल दें कि इस पी की पोजीशन हमको बता दे, तो हम क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? ये पी कहाँ है, कौन से कॉलम में? तो पहले हमने बताया कॉलम थर्ड। ठीक है, क्या कॉलम थर्ड बताने से हम इस पी की एग्जैक्ट पोजीशन बता पा रहे हैं? क्योंकि कॉलम थर्ड में तो 3 चेयर हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक। नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन हमको रिक्वायर्ड है इस पी की पोजीशन के लिए? कि हमको रो की पोजीशन भी पता पड़नी चाहिए। रो कौन सी है? सेकंड रो। ठीक है, जब हम कह दें कि थर्ड कॉलम सेकंड रो, तो हमको पी की क्या एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक, यहां पे भी हमको 2 चीजों की जानकारी होना चाहिए, एक कॉलम की, एक रो की, यानी कि 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पी के लिए हमको 2 चीजों की, 2 इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा। ठीक, सपोज ये हमारा प्लेन है। ठीक है, ये हमारा प्लेन। ठीक है, और इस प्लेन पे ये एक पॉइंट। ठीक, अब इस प्लेन पे इस पॉइंट के पोजीशन को पता करने के लिए हम क्या करेंगे? एक तो हमको ये दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक हमें ये दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, तब हम बता पाएंगे कि ये हमारा जो पॉइंट है प्लेन पे कहां पर है। ठीक है, और यदि ध्यान से देखें तो ये दूरी क्या हो गई? ये एक लाइन हो गई और ये दूरी क्या हो गई? ये दूसरी लाइन। और ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसी फैक्ट को हम आगे एक्सटेंड करें, जो 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? जो 2 इंफॉर्मेशन हमको रिक्वायर्ड है किसी प्लेन पे किसी पॉइंट के एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड करने के लिए, इसको हम एक्सटेंड करें तो क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं वी रिक्वायर्ड 2 perpendicular lines to locate a position of object in a plane। ठीक है, प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें 2 परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहां तक तो क्लियर। आगे बात करेंगे हम अब कार्टेशियन सिस्टम की। कार्टेशियन सिस्टम। ठीक, सबसे पहले जो स्टडी की थी वो फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट ने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी। ठीक है, और उन्हीं ने ये कार्टेशियन सिस्टम में 2 लाइनों को परपेंडिकुलर रखने की बात करी थी। ठीक है, उन्हीं का आइडिया था। ठीक, तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या करते हैं? हम 2 लाइनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने नंबर लाइन देखी है, तो हमने एक नंबर लाइन ये ले ली। ठीक है, ये हमारी एक नंबर लाइन। सेंटर पे क्या है? 0। राइट साइड में क्या है? पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, यहां तक है। लेफ्ट साइड में क्या है? नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। ठीक, ये क्या हो गई? हमारी एक नंबर लाइन। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन
तो हमने इसी के परपेंडिकुलर 0 से जाती हुई एक दूसरी लाइन खींची। ठीक, ये हमारी दूसरी, यहां पे हमारा 0 है। ठीक, ऊपर की तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन ऊपर तक। नीचे की तरफ हमारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड सो। ये जो लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, कैसी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम कहेंगे वर्टिकल लाइन। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? क्लियर? अब देखिए, ये 0 है। ठीक है, या ओ मान लीजिए। अब इस एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में क्या होगा? पॉजिटिव साइड को क्या कहेंगे हम? इसको ओ एक्स बोले, ओ एक्स। और इस 0 से नेगेटिव साइड में जो होगा उसको हम बोलेंगे एक्स डैश। ठीक है, इसी तरह इस बाई एक्सिस पे 0 से पॉजिटिव साइड जो होगा वो होगा वाई, और जो नेगेटिव साइड होगा उसको क्या बोलेंगे? वाई डैश। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। टर्मिनोलॉजी, ठीक, पहली टर्म। अब ये जो दोनों लाइन है या दोनों एक्सिस हैं, जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन, और उसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल ओ से। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई हमारी? ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस। जो एक्सिस है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। जो एक्सिस है उसके इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे ऑरिजिन। क्लियर? चलिए, एक, अब इस प्लेन को पे हमने दो लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, अब इन दो लाइन ने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। ठीक है, शुरू कहां से हुआ? ओ एक्स। ओ एक्स से शुरू हुआ और क्या? एंटी क्लॉकवाइज किया। ओ एक्स से शुरू हुआ और एंटी क्लॉकवाइज, पहले ये पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट। ठीक, तो ये जो 4 पार्ट में डिवाइड किया इस प्लेन को, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। सेकंड हो गया क्वाड्रेंट। क्या होता है क्वाड्रेंट? एक्सिस divided the plane into 4 parts। ठीक है, जो एक्सिस है उसने प्लेन को कितने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड दोज 4 parts आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। उन 4 पार्टों को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट। ठीक, नंबर्ड क्या है? नंबर 1 2 3 एंड 4। ठीक, ये 4 नंबर हो गए। कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? स्टार्ट फ्रॉम
ओ एक्स, ठीक है, ओ एक्स से स्टार्ट होंगे और ओ एक्स पे खत्म, ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये जो प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं और समटाइम इसको हम एक्स वाई प्लेन, ठीक, यानी कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन, ये तीनों क्या है, सेम चीज है। और क्या है, ये जो प्लेन है जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इसी प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन कहते हैं। क्लियर, यहां तक कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए ये हमको कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो हमारी है कोऑर्डिनेट। अभी कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x and y axis is called coordinate, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस, यानी x एक्सिस और y एक्सिस से पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको हम कोऑर्डिनेट कहेंगे। अब कोऑर्डिनेट क्या हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और एक होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस से पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट में पॉइंट से एक्स एक्सिस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर, इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। अब एक एग्जांपल लेते हैं उससे और क्लियर होगा। सपोज ये एक पॉइंट है, ये इसको हमने मान लिया पॉइंट पी, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट निकालने, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट से वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये, ठीक, ये किसके बराबर है, इसके पैरेलल जाएंगे तो ये 0 से लेके 4, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी 4, ये कितनी हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी से बाई एक्सिस की कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। और यही क्या है, जो 4 डिस्टेंस है ये क्या हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो पॉइंट ये है, पॉइंट से एक्स एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, 0 से लेके 3, यानी ये हो गई 3, तो 3 क्या आ गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए, पॉइंट पी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए 4,3, ठीक है। एक पॉइंट और,
सपोज ये हमने पॉइंट ले लिया ये, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने एम, ठीक है। अब इस एम के हमको क्या है, कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, पॉइंट से लेके वाई एक्सिस के बीच की। तो पॉइंट एम से वाई एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये, ठीक है। और ये कितनी है, यहां पे देखेंगे तो ये 2 -2, तो ये कितनी हो गई, -2। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे, -2, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस के बीच की। तो ये पॉइंट और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये है, यहां पे पैरेलल देखिए तो ये -3, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, -3, ठीक है। तो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, -2, -3, ठीक है। ये तो बात हो गई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या, एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा। एब्सिसा क्या हो गया, द एक्स कोऑर्डिनेट is also known as एब्सिसा, ठीक बात है। या तो आप एब्सिसा बोल लीजिए या एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों बात एक ही, ठीक है। जब एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोल रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट को भी कुछ बोलते होंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। द वाई कोऑर्डिनेट is also known as ऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई डाउट, चलिए। ये तो कुछ टर्मिनोलॉजीज थी कार्टेशियन सिस्टम पे बेस्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो क्वेश्चन देख लेते। तो एक एग्जांपल लिया हमने, ये फिगर दिया हुआ है, सी द फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फिगर को देखना है और इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना। पहला स्टेटमेंट दिया है, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। पॉइंट बी का है हमारा, पॉइंट बी है, ठीक। इस पॉइंट बी के एब्सिस एंड ऑर्डिनेट हमको फाइंड करना। एब्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा का मतलब क्या है कि पॉइंट से लेके वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट से वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये इस दूरी के बराबर। तो ये कितनी है, 4। तो ये आ गया हमारा 4, ठीक है। यानी एब्सिसा निकल के आ गया हमारा कितना, 4, ठीक। अब ऑर्डिनेट की बात कर लेते। ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या, पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। तो ये हमारा पॉइंट है और इससे लेके एक्स एक्सिस की परपेंडिकुलर ये कितनी है, यहां से ये पैरेलल देख ली 0 से लेके 3 तक। तो ये दूरी कितनी हो गई, 3, ठीक है। तो ऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया हमारा, 3, ठीक है। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर। बी के कोऑर्डिनेट क्या निकले हमारे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। क्या कोऑर्डिनेट निकले, 4,3, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एम की बात करें तो एम कहाँ है, ये। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि एम से लेके वाई एक्सिस की बीच की परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरी कितनी है, -3, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एम से, पॉइंट एम से लेके एक्स एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरी, और ये कितनी है, ये इसके पैरेलल लीजिए 0 से लेके 4, ठीक, ये हो गई 4। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा
-3 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट n के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए हमारे -3,4। चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये। ठीक है, एल में अब x कोऑर्डिनेट की बात करें तो पॉइंट एल से लेके y एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी ये कितनी है, ये -5। ठीक है, इसके पैरेलल देखिए यहां तक जा रही है। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो L से लेके x एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी ये दूरी ये कितनी है, इसके पैरेलल देखिए ये यहां से लेके यहां तक -4। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया हमारा -5 एंड y कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया -4 और कोऑर्डिनेट क्या बने L के -5, -4। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट एस की बात करें। एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस से पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर दूरी ये दूरी, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 3। ठीक है, इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या चाहिए हमको, पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी ये दूरी, और ये दूरी कितनी है, यहां से लेके यहां यानी -4। ठीक है, तो क्या निकल के आया हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट आए 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या आया -4 और एस के कोऑर्डिनेट क्या बने हमारे 3, -4। ठीक, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है। पॉइंट हमको दिया होगा, पॉइंट की पोजीशन, और उस पॉइंट पोजीशन को हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखें। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको पॉइंट दिए हुए हैं और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करें। पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए का है हमारा ये। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों फाइंड। ठीक, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस टू द पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट से लेके वाई एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है, ये है। ठीक है, ये दूरी कितनी है 4। ठीक है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकला। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे हम, पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो पॉइंट है हमारा वो एक्स एक्सिस पे है, यानी कि परपेंडिकुलर दूरी जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस की, वो क्या है 0। तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0 आ। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर 4,0। ठीक है, ये तो बात हो गई पॉइंट ए। अब नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट बी। पॉइंट बी देखिए कहाँ है हमारा, ये इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, वाई एक्सिस से पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। ये पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे ही है, तो परपेंडिकुलर दूरी क्या हो गई 0। और जब वाई एक्सिस से पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर दूरी 0 हो जाए, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, अब बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे हम, पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, ये। ठीक है, कितनी हो गई 3, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर 0,3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट सी की। ठीक है, पॉइंट सी। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट देखें। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट से लेके वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी है -5। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए
एक्स कोऑर्डिनेट तो निकल गया। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, पॉइंट से लेके हम एक्स एक्सिस की बीच की परपेंडिकुलर, लेकिन सी क्या है हमारा, एक्स एक्सिस पे है, तो दूरी क्या हो गई, 0। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए हमारे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आर -5,0। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पॉइंट डी की। ठीक, पॉइंट डी का है हमारा ये, इसके कोऑर्डिनेट। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट से लेके वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर दूरी, लेकिन वाई जो पॉइंट है वो हमारा क्या वाई एक्सिस पे है, तो दूरी क्या हो गई, 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। वाई कोऑर्डिनेट के लिए पॉइंट से एक्स एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरी, ये कितनी है, -4। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा, -4। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए हमारे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी आर 0, -4। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट ई। एक पॉइंट और दिया, पॉइंट ई। ठीक, पॉइंट ई का है हमारा ये, इसको कोऑर्डिनेट ई के लिए एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट से लेके वाई एक्सिस कितनी है, 2/3। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस के बीच की दूरी, लेकिन पॉइंट क्या एक्स एक्सिस पे, तो दूरी क्या हो गई, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा, 0। ठीक, कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई आर 2/3, 0। ठीक है, अब एक ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट ए, सी एंड ई, तीनों पॉइंट को देखें तो तीनों पॉइंट में जो है वो कहां पे है हमारे, एक्स एक्सिस पे लाई, कहां पे लाई कर रहे हैं, आर लाई ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और हमारे इसमें वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो रही है, 0। वाई कोऑर्डिनेट आर 0। ठीक है, जब ये तीनों पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पॉइंट से एक्स एक्सिस की जो दूरी है, पॉइंट से एक्स एक्सिस की जो परपेंडिकुलर दूरी है वो क्या हो रही है, 0। इसलिए हमारा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि पॉइंट बी एंड डी को देखिए, बी और डी को, ये कहां लाई कर रहे हैं, आर लाई ऑन वाई एक्सिस। ये पॉइंट बी और डी जो है इस पे लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो ये वाई एक्सिस पे जब लाई कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो रही है, 0, ये आर में इज हो। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो रही है। क्यों 0 हो रही है, क्योंकि जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट से वाई एक्सिस की, वो क्या 0 हो रही है। जब वाई एक्सिस से पॉइंट के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी 0 हो जाएगी तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मुझे बताने थे। ठीक, एक चीज और देखिए, इस ओरिजिन का जो है कोऑर्डिनेट क्या हो, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन ओ, इस ओ के
जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो देखें। ठीक, तो ये जो O है ये पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम अगर x कोऑर्डिनेट देखें तो पॉइंट से y एक्सिस की दूरी क्या हो रही है, 0। ठीक है, पॉइंट से y एक्सिस की दूरी क्या हो रही है, 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। और इस पॉइंट O पे जब y कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या देखते हैं हम, पॉइंट से x एक्सिस की दूरी क्या हो रही है, 0 हो रही है, क्योंकि ये पॉइंट जो है x एक्सिस पे लाई कर रहा है। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी कि जो ओरिजिन O है इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0,0। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। अब ये हमको कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है और हमने पहले बात की थी कि जब कार्टेशियन प्लेन को जब हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो प्लेन हमारे कितने, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। उन पार्टों को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट। 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो जब हम कोऑर्डिनेट 1 की बात करेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेट की जब बात करेंगे तो देखिए जो हमारी x की वैल्यू है वो x की वैल्यू क्या है, प्लस है, और y की जो वैल्यू है y की वैल्यू भी प्लस है। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, प्लस कॉमा प्लस। क्वाड्रेंट 2 की बात करें, क्वाड्रेंट 2 में क्या होगा, x की वैल्यू तो क्या है हमारी, नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट क्या बनेगा, माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x की वैल्यू क्या है हमारी, नेगेटिव, और y की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट क्या बनेगा, माइनस कॉमा माइनस। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है हमारी, पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। क्वाड्रेंट क्या बनेगा, प्लस कॉमा माइनस। x को हमेशा पहले लेते हैं, x कोऑर्डिनेट को, और y कोऑर्डिनेट को बाद में। ठीक है, तो हमारे 4 कोऑर्डिनेट है। पहले कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस माइनस, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट प्लस माइनस। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट के जो साइंस है उनके बारे में मैंने बताया। तो चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ इतना ही है, इसका बचता है एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो चैनल पे कुछ ही दिनों में आपको इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से ये चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो उस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।